हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है एक साधु की कहानी, अनमोल सीख वाली। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक राजा आने वाला था और राजा के सिपाहियों ने सबको ये कह दिया था कि राजा जिस दिन आएंगे वो कुछ खास लोगों से बातचीत करेंगे और तुम्हें अच्छे से तैयारियां कर लेनी चाहिए। उसी गांव में एक फकीर भी रहता था और उस गांव के लोग उस फकीर को बहुत ही ज्यादा मानते थे। मानते क्या थे, यहां तक कि वो उसको पूजते थे। इस तरह से बहुत अच्छे से तैयारियां होने लगी और उसके बाद गांव के लोग फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपको हमारे प्रतिनिधि के रूप में राजा के सामने पेश होना होगा। इसके बाद फकीर ने जैसा ये सुना, उसने बार बार मना करना शुरू किया। उसने कहा कि ना तो मुझे इस तरह के शिष्टाचार का ज्ञान है, मुझे आप लोगों की जो दुनियादारी है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। फकीर के बार बार मना करने पर भी गांव के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और उसके बाद बार बार गांव लोगों के कहने पर आखिर में थक हार कर फकीर ने भी हामी भर दी। उसके बाद गांव वालों ने सिपाहियों से प्रश्न किया कि तुम हमें बताओ कि किस तरह के प्रश्न राजा इनसे पूछ सकते हैं, वही हम इनको बता देते हैं और उसके बाद फकीर को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गांव वालों के पूछने पर सिपाहियों ने बताया कि आपकी उम्र क्या है। तो उसके बाद फकीर ने कहा कि 60 वर्ष। सिपाहियों ने कहा कि ये हो गया ना पहले प्रश्न का उत्तर, इसी तरह का वो प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा 30 वर्षों से मैं साधना कर रहा हूं। इसी तरह से फकीर को 4 से 6 प्रश्नों के उत्तर रटा दिए और गांव वालों ने और सिपाहियों ने कहा कि तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक इसी तरह से उत्तर देने हैं, इसी तरह के प्रश्न राजा तुमसे करेंगे। अब वो दिन आ चुका था जब राजा गांव में पधार चुके थे, दरबार लग चुका था, चारों तरफ गांव के लोग विद्यमान थे और गांव के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में फकीर को उनके सामने पेश किया। और जैसे ही राजा ने फकीर को देखा, राजा ने पहला प्रश्न फकीर से किया कि तुम कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने उत्तर दिया 60 वर्ष से। उसके बाद राजा ने पूछा कि फिर तो तुम्हारी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी, कितने साल के हो तुम। फकीर ने कहा कि 30 वर्ष। उसके बाद राजा ने कहा कि या तो तुम पागल हो या मैं पागल हूं, तुम साधना 60 वर्षों से कर रहे हो और तुम्हारी उम्र केवल 30 वर्ष है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद फकीर ने कहा कि हम दोनों पागल हैं। उसका इतना कहना था कि राजा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ चुका था और राजा ने कहा कि तुम मुझे पागल कह रहे हो, तुम मुझे समझाओ क्यों मुझे पागल कह रहे हो। उसके बाद फकीर ने कहा कि आप मुझसे गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए आप पागल हैं और मैं आपके प्रश्नों का गलत उत्तर दे रहा हूं, इसलिए मैं पागल हूं। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रश्न सही पूछे हैं। उसके बाद फकीर ने कहा कि मुझे तो आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने पहले ही रटा दिए थे। आप मुझसे प्रश्न पूछने में गड़बड़ी कर रहे हैं, प्रश्न गलत पूछ रहे हैं, इस वजह से मुझे भी अपने उत्तर गलत देने पड़ रहे हैं। उसके बाद फकीर ने कहा कि मैं गलत उत्तर दे रहा हूं, इसके पीछे मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए सबने कहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप मुझसे गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है, जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। आप जैसे हो वैसे ही रहना, किसी को देखकर या दबाव में आकर बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करना, क्योंकि हर किसी का अपना मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, आप स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूं, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो, आप कहाँ सहज हैं, आप कहाँ असहज हैं, उसे पहचानो, आपके क्या शौक हैं उसे पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की आप यात्रा करें, अपने भीतर उतरें, किसी और को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास कभी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो केवल और केवल 2-4 दिन तक ही चलेगा और आखिर में उससे आपको न सुख मिलेगा
और ना ही संतोष। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र होते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर आपके ही अंदर मौजूद हैं। पर गड़बड़ कहाँ होती है? जब दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं तो फिर वहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है। आपको हमेशा अपने प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ही खोजने हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर मौजूद है, तो आप खुद की खोज करें, खुद को पहचानें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।